अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे हम टोपोलॉजी एम टी 634 के टॉपिक नंबर 96, 97 एंड 98 को। सो हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, इट्स मैट्रिक, इट्स नॉट मैट्रिकुलेशन और मैट्रिक। सो मैट्रिक की तरह ही इसको पढ़ेंगे। मैट्रिक होता है, ये मैट्रिक होता है। सो मैट्रिक इज अ डिस्टेंस फंक्शन, ये एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। मीन टू से इसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है वो डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? टू वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस लेना। डिस्टेंस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट सेट। मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट है, सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, जैसे एक सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इन पेयर्स का आपस में डिस्टेंस जो होगा, ये एक्स और वाई के क्या है, हमारे पास पेयर है। तो देखिए, एक पॉइंट मेरे पास ये सपोज कर ले ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी ये है। ये ए से बी पॉइंट है, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, तो ए से बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? मेरे पास डिस्टेंस फंक्शन होगा। यही मैट्रिक होना सेट है। मतलब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस ले, बी से ए का लेगा, तो दोनों का आंसर ही सेम होगा। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। डिस्टेंस अगर ए से ए पॉइंट का ले, यहीं से यहीं का ले, तो जीरो होगा, या बी से बी का ले तो जीरो होगा। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी, देखो जो ए बी पॉइंट है उनका डिस्टेंस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सी पे जाने के लिए पहले ए से बी पे जाऊंगा, फिर सी पे जाऊंगा, तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू सी एंड बी टू सी। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। मैट्रिक होना सेट होता क्या है? अब मैट्रिक होना नॉन एम्प्टी सेट एक्स रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, डिफाइन एज। अच्छा, एक डी एक फंक्शन है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, उस पर टू सेट्स हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से प्रेशर फॉर्म हो रहा है, तो वो हमें एक रियल वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, ये सेट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस शुड बी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी ऊपर मैं समझा चुका हूं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? के हमारे पास क्या है? सिमेट्री। मतलब कि अगर ए से बी पे जाए, बी से ए पे जाए, बात एक ही है, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एक्स टू वाई। यहां पे हम लिख सकते हैं वाई टू एक्स। तो ये भी हमारे पास ट्रायंगल इक्वालिटी भी होल्ड करती है। मतलब अगर x से पॉइंट z पे जाए, जैसे मैं a से पॉइंट गया था c पे, तो मुझे सबसे पहले क्या कहाँ जाना पड़ेगा? x से y पे जाना पड़ेगा, फिर y से z पे जाना पड़ेगा। मीटू से ये x है, ये y है, z, सबसे पहले x से y पे जाना पड़ेगा, y से z पे जाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल इक्वालिटी भी होल्ड करती है, विच इज लेस देन इक्वल टू डैट। तो अगर सेट मैट्रिक इस मैट्रिक से डिफाइन होगा तो उसे मैट्रिक स्पेस कहेंगे। आगे मैट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल ऑफ वन है हमारे पास x अगर रियल नंबर्स है कोई, और उसका जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है, डिस्टेंस फंक्शन मोड ऑफ x माइनस वाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स का लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जब x माइनस वाई का मोड इक्वल टू जीरो होगा तो x माइनस वाई भी इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू वाई हो गया। पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई है। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री थी, तो यहां पे अगर मैं माइनस से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, y माइनस एक्स भी डी ऑफ वाई एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये भी सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी इस तरह से ही होल्ड कर रही है, आप लोग देख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स इस तरह से गिवन है। जीरो वैल्यू होगी जब x बराबर होगा y के, वन वैल्यू होगी जब x इक्वल टू होगा y के। पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखें, अभी जीरो है या जीरो से बड़ी तो लाजमी है। वन के केस में भी क्या कहते हैं? जीरो से बड़ी है ये जीरो है, और जीरो के केस में भी जीरो से बड़ी है जीरो है। तो इस तरह से x इक्वल टू वाई हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो तो है ना दोनों में। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, आप लोग चेक कर लो। इस फंक्शन को अगर देखो, अगर मैं यहां पे सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करवा दूं, ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स हो जाएगा। ये चीज उल्ट हो जाएगी ना। तो आगे हमारे पास यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है। अगर डी ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो वन है, और विच इज लेस देन इक्वल टू ट्रायंगल इक्वालिटी में है, ठीक है, या लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो मैं ये जानता हूं कि वन प्लस वन भी लेस देन इक्वल टू इससे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे।
तो क्योंकि हम अगर x से z पे जाएं या x से y पे जाएं या y से z पे जाएं, तो x से y पे जाएंगे, y से z पे जाएंगे, वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा x से z पे, क्योंकि ये पॉइंट्स ही ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऑब्वियसली 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक दो एग्जाम्पल्स आगे हैंड आउट्स में भी आपके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, सिंपल एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में जो डिस्टेंस फंक्शन को डिस्कस किया, मैट्रिक ऑन सेट क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन होता है, एग्जाम्पल्स लिए, सिमेट्री प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और डिस्टेंस के बारे में बताया। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, सेम पॉइंट का डिस्टेंस जीरो होता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर जाएंगे डिस्टेंस डिफरेंट होगा। और हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सिमेट्री प्रॉपर्टी का होल्ड भी सीखा है। और एक एग्जांपल ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी जब एक्स बराबर होगा वाई के, अगर एक्स अनइक्वल टू होगा वाई के, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। अगर सिमेट्री के केस में क्या होगा, वाई एक्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमेट्री के केस में यहाँ 0 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। तो आप लोग प्रूफ कर सकते हो, ट्रायंगल इक्वालिटी भी हमने प्रूफ कर ली है। तो कोई क्वेश्चन है जरूर पूछेगा। आज हमने कवर किया टॉपिक नंबर 96, 97, 98, मैट्रिक ऑन अ सेट क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस में।